नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं कि घर को किस तरह से बनाएं, किस तरह से डिज़ाइन करें कि हमको गर्मी कम लगे। गर्मियों में गर्मी केवल बाहरी नहीं होती है, वह हमारे घर के डिज़ाइन पर काफ़ी निर्भर करती है। जो कि धूप किस तरह से हमारे घर में आती है वह हमारे घर पर की बनावट पर निर्भर करती है। कई बार हालत ऐसी हो जाती है कि फ़ैन चला रहे होते हैं, फिर खिड़की खुली है, फिर भी हमको ठंडा नहीं लगता, गर्मी बहुत लगती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, जिससे ये बताऊंगा कि गर्मी हमको किस तरह से हम अपना घर बताने वाला हूँ किस तरह से हम अपने घर को डिज़ाइन करें कि हमारे घर में कम गर्मी लगे। कुछ तरीके हैं जिनको मैं बताने वाला हूं जो तुरंत काम करते हैं। उनकी सतह लगाने से, उनको यूज करने से हमारे घर में गर्मी कम लगेगी हमको। जैसे कि छत को ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं, छत पर पेंट लगाते हैं, वाइट पेंट। ऐसी पेंट लगाते हैं वाइट पेंट जिससे क्या होता है, रिफ्लेक्टिव ज़्यादा होती है। जैसे हम वाइट पेंट लगाते हैं जो कि हीट ऑब्जर्व नहीं करती, हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे हमको गर्मी का एहसास कम होता है। जो हमारी नॉर्मल छत होती है वो 70% तक सोलर हीट को ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन हम हीट रिफ्लेक्टिव पेंट को लगाते हैं जिससे क्या होता है, 70% तक हीट को वो रिफ्लेक्ट कर देती है, सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे हमको सामान्यतः गर्मी कम लगती है। रेगुलर छत हमारी जो होती है ग्रे कलर की होती है वो 70% ऑब्जर्व करती है, लेकिन हीट रिफ्लेक्टिव पेंट लगाने से वो 70% हीट रिफ्लेक्ट कर देगी, जिससे हमको थोड़ा अच्छा महसूस होता है गर्मियों के दिनों में। और हम क्या कर सकते हैं, हीट रिफ्लेक्टिव पेंट को पूरे में फैलाना। फिर देखिए दोनों साइड हमने टेम्परेचर को नापा, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर देखिए क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ पर हमने हीट टेम्परेचर लगा के चेक भी कर रखा है। यहाँ पर इनको लगाने से काफ़ी देखने में भी काफ़ी छत अच्छी लगती है। ये काफ़ी सस्ता ऑप्शन है, कोई बहुत महंगा नहीं होता। अन्य और इससे भी सस्ता चाहिए तो मैं बताने वाला हूँ, चूना को फेविकोल में मिक्स करके, फेविकोल वो चूने से मिक्स करके हमको एक अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमको उसको प्रॉपर 2-3 बार मशीन मिक्स करवा लो या वैसे मिक्स करो, फिर लगाओ, पेंट की तरह उसको यूज करो। फिर देखो फिर क्या होता है, बढ़िया से वो भी हीट रिफ्लेक्टिव का काम करता है। वो भी हमारी 70% हीट रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है। वाइट कलर वैसे भी रिफ्लेक्टिव कलर है, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और आप देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे शीशे में जो हीट आ तो जाती है, निकलती नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है खिड़की। कई लोगों के घर में पूरी शीशे की खिड़की होती है तो उससे फर्क पड़ता है, उसमें क्या हीट आ तो जाती है पर निकलती नहीं है। तब वहाँ पर हम या तो खिड़कियों को खोल के रखें, जो स्लाइडिंग विंडो में खोल भी नहीं सकते, कर्टन उनमें या तो फुल कर्टन डालो या तो पेपर लगा दो, जिससे क्या होगा, हीट हमारी शीशे के थ्रू आएगी ज़्यादा नहीं, तो जो पेपर है वो रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर शीशे खिड़की खोल दो तो कर्टन डाल दो। ये देखो ऐसे पेपर लगा दो खिड़की में, जो पेपर रहेगा वो हीट को आने नहीं देता है, इंसुलेटर होता है हीट का। उससे भी सूरज की तपती किरणें जो कि सीधे कमरे में नहीं आएंगी, जिससे क्या होगा, हमारे ही कमरे का टेम्परेचर एकदम नहीं बढ़ेगा। और खिड़कियों को वेंटिलेटेड बनाएं। और हमें अपने घर की भी पेंट ज़्यादातर, वैसे कमरे में पेंट भी ज़्यादा डार्क कलर में ना करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, हम अगले तरीका क्या होता है, फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग की मदद से हम अपने रूम के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, और जो कि अच्छा ऑप्शन है। फॉल सीलिंग करने से आपका रूम काफ़ी ज़बरदस्त दिखता है, काफ़ी अच्छा नज़र आता है, और ये पॉपुलर वेंटिलेशन इंसुलेशन का भी काम करती हैं। फॉल सीलिंग क्या होती है, छत से जो हीट क्रॉस होकर भी आती है उसको फॉल सीलिंग उसको फिर दोबारा रोक लेती, उसको सीधा अंदर नहीं आने देती है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। जिस वजह से आगे ठंडी, जैसे हम अपने फैन के आगे भी बोतल रखते हैं
या ग्रीनरी लगाओ, जिससे कि हवा अच्छी आती है, ठंडी हवा आती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी गर्म हवा आती है, आगे बोतल लग दी तो ठंडी हवा आती है कि ठंड, वैसे ही फॉल सीलिंग काम करती है। फॉल सीलिंग भी एयर को छान देती है ना एक बार। अब मैं अगला पॉइंट बताने वाला, गर्मी से बचने के लिए छत के ऊपर टीन शेड लगा दो, जो कि ऑप्शन है, काफ़ी ठीक ऑप्शन है, अच्छा खासा कम कॉस्टली है। ग्रीन शेड लगाते हैं लोग, जिसकी वजह से हम डेफिनेटली छत के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। घरों में ऐसा होता है जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, ताकि हवादार पेड़ वेड़ लगाने चाहिए अपने घर के बाहर। प्रॉपर वेंटिलेशन करो। घर के ऊपर जो हमारे खिड़की दरवाजे के डिजाइंस, काफ़ी हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, जिससे हम अपने घर की अंदरूनी गर्मी को कम कर सकते हैं। दिल्ली, नोएडा और अन्य जगहों पर तो काफ़ी कुछ इन सब चीज़ों का यूज कर रहे हैं, हमें भी अपने यहाँ पर भी यूज करना चाहिए। दोपहर में काफ़ी अधिक ठंड गर्मी होती है, बाहर की हवा गर्म होती है और आपको घर में अंदर ज़्यादा गर्मी महसूस। इसके लिए क्या कर सकते हैं, सुबह के समय, शाम के समय खिड़कियों को खोल सकते हैं, इससे बाहर की जो ठंडी हवा है आपके घर में अंदर आ जाएगी और टेम्परेचर को काफ़ी कम कर देती है। क्योंकि दोपहर में खिड़की खोलने का कोई मतलब बनता नहीं है। आपकी सबसे ज़्यादा गर्मी इस चीज़ को महसूस होता है, छत की खिड़कियाँ, वेंटिलेशन या फ्लोर, टॉप फ्लोर ऊपर जो हैं वो कमेंट करके बताइए। फिर मैं आपको प्रैक्टिकली नेचुरली घर को ठंडा करने के कई सारे तरीके बताएंगे। आपको जो लगे वो कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।